नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पूर्वज कौन थे। जिस तरीके से अभी काफी ज्यादा विवाद ट्रेंडिंग में है, जिस तरीके से पाल समुदाय के जो लोग हैं जिन्हें धनगर, गड़रिया, बघेल बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना वंशज बताते हैं। तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, इतिहास कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन ये लोग सिर्फ एक चीज को लेकर उन्हें अपनी जाति का, अपनी कौम का बताते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इसका जो मेन रीजन ये है सिर्फ कि इनका कहना यह है कि संसद भवन पर द शेफर्ड बॉय लिखा है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लगी हुई है और सीधा सीधा उस पर लिखा गया है द शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको भी पता होगा शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, और चरवाहा कोई किसी भी जाति विशेष को इंगित नहीं करता है, ये याद रखिएगा। चरवाहा हर वो व्यक्ति हो सकता है जो कहीं ना कहीं भेड़, बकरी, गाय, भैंस यानी किसी भी जानवरों को चुंगाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर यादवों की बात करी जाए तो गौपालक कहलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शेफर्ड ही हैं भाई, क्योंकि वो भी एक चरवाहा है और चरवाहा को ही शेफर्ड कहा जाता है। शेफर्ड का मतलब किसी भी जाति विशेष से नहीं है। किसी भी जाति को अगर आप लेकर चलेंगे तो वो गड़रिया, जिस तरीके से गड़रिया लिखा जाता है पाल को, यादव को अही लिखा जाता है, शक को काछी लिखा जाता है, मौर्य को कोयरी लिखा जाता है, सैनी को माली लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अब जिस तरीके से अहीर को हम इंग्लिश में अहीर ही लिखेंगे, ना कि अहीर को शेफर्ड लिखेंगे। गड़रिया को भी हम इंग्लिश में गड़रिया ही लिखेंगे, ना कि कुछ और। यहां तक कि आपके किसी भी सर्टिफिकेट में कहीं भी शेफर्ड नहीं लिखा होगा, आप ये याद रखिएगा। शेफर्ड एक व्यवसाय है, ना कि कोई जाति। तो इस चीज को बिल्कुल कॉमनली समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की रही बात, तो मैं बता दूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को एक आखेटक यानी कि जो चरवाहा था वो अपने यहां ले गया था। अब आप खुद सोचिए, आप चरवाहा के यहां रहेंगे तो चरवाहा का काम तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप किसान हैं तो खेती किसानी का काम करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापारी वाला काम करना ही पड़ेगा, या तो आप अपना धंधा ही छोड़ दीजिए, तब बात अलग है। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ घटना घटित हुई और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शाक्य जाति से बिलोंग करते थे, जिन्हें आज वर्तमान में शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, ठीक है, उसके बाद रेड्डी, मुराव, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में इन्हें वर्मा भी कहा जाता है। तो बहुत सारे सरनेम इस कास्ट के चल रहे हैं, जिनकी वजह से ये समाज बहुत ज्यादा भ्रमित है। यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है, आप सभी लोग सिर्फ मैन जो टाइटल है उन्हीं का प्रयोग करें। शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा का ही प्रयोग करें। इसके बाद बहुत सारे वर्मा, महतो, माली हैं, भुजबल, रेड्डी, मुराव, बहुत सारे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप इन जो टाइटलों का परित्याग कर दीजिएगा और सिर्फ आप इन 4 टाइटलों का ही प्रयोग करिए, जिससे आपकी आबादी के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। जिस तरीके से आपने देखा होगा, बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई है, वो साम्राज्य जहां मौर्यों की पूरी विरासत रही हो, जहां शाक्यों ने पूरा बिहार ही अपने नाम पे बसाया हो, वहां उनकी आबादी सिर्फ 4.2% है।
तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो टाइटल है वो हमें अपनी आबादी में कमी बताता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग एक टाइटल का प्रयोग करिए, और शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा एक है, काची, कोयरी है, ये याद रखिएगा। वो क्या नाम, धनगर या गडरिया लोग बिल्कुल भी गलतफहमी को दूर कर दीजिएगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट।